नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली क्राइम रिपोर्ट। बहेड़ी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने बरेली संसदीय क्षेत्र से जुड़े एक प्रमुख राजनीतिक परिवार के सदस्य पर अपशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय राजनीति में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र को माफिया मुक्त रखना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को बरेली के सांसद के परिजन से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारे नेता माननीय संतोष गंगवार हैं और बाहरी लोगों को यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बयान के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम जाट हैं, जब बोलना बंद कर दें तो वर्षों तक नहीं बोलते, जिससे स्पष्ट है कि ये अपनी बात पर अडिग रहने का इशारा कर रहे थे। राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान को आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि संबंधित पक्ष की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बरेली नहीं करूंगा। माफिया को भगाऊंगा, जूते मार के भगाऊंगा। बहेड़ी मुक्त चाहिए। हम और जाट और सरदार एक चौराहे पे खड़े थे, एक रास्ता इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही। हमें जो अच्छी रास्ता लगी हमने चुन ली। जिला नेतृत्व कहता हो उचित माध्यम हो तो हमारी सीधे गांव तक पहुंच नहीं है। हमारी बात रखिए। हमारी छोटी संस्कृति गंगवार, डॉक्टर राव गवर्नर साहब महामहिम संतोष गंगवार जी 24 तारीख को हमारी भाभी माँ की पुण्यतिथि है, लेकिन ज्यादा लोग कोई ना जाए। कुछ ऐसे नंबर को बढ़ाने जाएंगे कि हम उनसे जुड़ जाए, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए। हमारी परिस्थितियां थी, किसान आदमी खेती करते, डरते हम काऊ से नहीं, और जिनका नाम लिया मार मार जूते भगाऊंगा माफिया। मैंने कसम खाई है बहेड़ी माफिया माननीय सांसद छत्रपाल जी, हम आपके विरोधी नहीं है। जब विरोधी थे तो हमने खुल कर नहीं, हम तुम्हारे विरोधी हैं। आज विरोधी नहीं है तो हम कह रहे हैं नगर पालिका मुक्त नंगोदा विलास से इस्तीफा। बहेड़ी के तुम सांसद बन गए तो भी बहेड़ी को खाओगे। बहेड़ी में बरेली में करो सांसदी। अगर नहीं माने मैं जाट और सरदार जो सद्भावना है ऐलान करता हूँ, हुक्का पानी बंद कर दूंगा दोबारा। बरेली शहर में तो जीने नहीं दूंगा। किसी के यार कोई तुमसे काम तो नहीं कहागा। मैं डरता भगवान के अलावा किसी से नहीं हूँ। बहेड़ी में तो तुम्हें कोई दावत नहीं देगा। और पहुंच गया वो माफिया, उसे घेरेंगे, भगाएंगे। मुझसे मत टकराना। हम तो वो है खाक में मिल जाए तो भी कहते हैं बिगड़ा क्या है। गजर का संग बजा रहा हूं, जब तक बजा रहे तो खा लिया। हमारी कराई लो जांच, और तुम्हारी जांच, तुम्हारे भतीजे की जांच हो गई। महोदय महा सांसद सम्मानित पद है, जेल काटा हुआ दोनों से भतीजे और करा या तो बहेड़ी मुक्त कर दो। मैं हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे। आपने जनता का चुना है, अच्छी बात है। आप बरेली में सांसदी करिए, फिर मिल जाए फिर करिए। और एक बात माननीय सांसद जी याद रखना, नेता का पहलवान का बुढ़ापा बहुत कठिन होता है। जो तुम्हारा ये दुर्योधन है, यही तुम्हें सबसे पहले धोखा देगा। हम जाट है, बुढ़ापे में हमें आएंगे तुम्हारे बातबाजी को पूछ रहे। एक आध लौटा को और मैं दूंगा, सुरती बन लेगा। तुम बहुत शौकीन है, वो सुरती बन का खिलाएगा, लेकिन हमसे टकराना मत। हम 300 साल तक नहीं बोलते हैं जी जाट सरदार। हमारे सांसद, हमारे राज्यपाल मलिक साहब ने कहा था किसान आंदोलन पर, इन जाट और सरदार किसानों से मत लड़ना। 300 साल नहीं बोलते, इसलिए चुप्पा चाप रहो, जब मत छेड़ो। मैं ना डरता हूँ ऐसे तुम्हें से। जाओ, ऐलान करता हूँ तुमसे, तुम्हारा लड़का भ्रष्ट है, भतीजा माफिया है। एक पार्टी है इसका पार्टनर जो राम सूरत सीओ थे हमारे यादव जी साहब सरकार में, उनके यहाँ कुत्ता की तरह नौकरी करता था। उसका इनकाउंटर के आदेश थे।
हमने कहा ये कौन है पांडे जिसकी गाड़ी है सांसद घूम रहा है, सांसद का भतीजा घूम रहा है, दिल्ली में रह रहा है। हमने कहा इसका फोटो निकालो। हमने जब फोटो निकाला हमने कहा जब कोलकाता में चाय पिलाता था हमने कहा फाइनेंशियल पोजीशन क्या बोले 15 से 2000 करोड़ हुआ है कल्याण ज्वेलर्स से। सुन ले पांडे तू तो याद है कि हमारी तेरी तुझसे कोई लड़ाई नहीं, इस माफिया बेईमान से पीछा कटा ले वरना इतनी जांच कराऊंगा, इतनी ईडी कराऊंगा, जनता दरबार में माननीय मुख्य